हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 74 हम करेंगे। गणित की हमारी ये वर्कशीट है 24 जनवरी 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी। और सांख्यिकी होता क्या है, मतलब कि मतलब ऐसा एक डाटा, मतलब ऐसा कुछ लाइक देखो, अभी मैं सच्ची बताऊं तो गणित की एक शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्याएं और प्रस्तुति करती है उसे सांख्यिकी कहते हैं। तो ऐसे मैं बोलूं तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूं कि ऐसा कोई डाटा होना। सांख्यिकी को वैसे इंग्लिश में स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो ऐसा कोई डाटा हो ना जिसमें नंबर्स से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नंबर्स से, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि पूरे पूरे अर्थ में पॉपुलेशन हर कंट्री में कितनी कितनी ज़्यादा है, तो सबसे पहले चाइना आएगा, चाइना के बाद कोई दूसरी कंट्री आएगी, तीसरी कंट्री आएगी, पांचवी कंट्री आएगी, है ना। तो वहाँ पर हम कैसे पता कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आंकड़ों मतलब कि नंबर्स के बेसिस पर आंकड़ों के संग्रह को, मतलब कि आंकड़े वगैरह, डाटा वगैरह, उस नंबर को हम जब देखते हैं तो उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसे सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सांख्यिकी के आंकड़े, सार्थक सूचना का संग्रह, ठीक है। तो आंकड़ों के प्रकार, तो असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। तो यहाँ पर परिसर कैसे निकालते हैं बच्चों, परिसर को कहते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है आपका अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। तो आप अधिकतम आंकड़े से न्यूनतम आंकड़ा माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर बहुलक का एक फॉर्मूला है जो कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास देखो, हमने 9th क्लास में ये किया हुआ है। मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास में आपने नहीं किया होगा, बट अभी बता देता हूँ कि माध्य कैसे निकलता है। तो माध्य निकलता है आपका प्रत्यक्ष विधि एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एफ आई। और इसके बाद दूसरा माध्य का जो होता है वो कैसे निकलता है, तो वो हमारा इसका सूत्र यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद बहुलक का सूत्र यहाँ पर दे रखा है। बहुलक वो चीज़ जो बार बार अपने उस ऑब्जर्वेशन में, प्रेषण में आती है। माध्यक वो चीज़ जो कि मध्य मान होता है, ठीक है। और माध्य हमारा ये माध्य का था, और माध्य हमारा औसत होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद माध्य वर्ग हम कैसे निकालते हैं सर, माध्यक वर्ग हम निकालते हैं n/2 से, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा xi मध्य मान कैसे निकालते हैं, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2, ठीक है। बहुलक वर्ग वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो गाइज ये हमारा तो हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर पूरा का पूरा आंसर दिख रहा होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है बच्चों, तो वर्ग चिन्ह होता है हाफ। ये बच्चों हाफ मत भूल जाना, हाफ। फिर उसके बाद आपका ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, ठीक है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है। वह क्या होता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तीसरा, दिए गए आंकड़ों का परिसर, मतलब कि रेंज निकालिए। परिसर कैसे निकालते, सबसे बड़ा से हम सबसे छोटा वाला माइनस कर देते हैं। तो 255 में से 103 माइनस कर दिया, क्या आ गया, 152, ठीक है। 255 में से हमने क्या किया, तो 255 में से हमने घटा दिया कितना, 103 को हटा दिया, और हमारे पास 152 आ गया। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य मतलब संबंध, तो वो बहुलक का हमारा होता है ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके बाद ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग माप कहते हैं। और इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए। तो देखो प्रथम 5 हमारे कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है हमारा 2, वो होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो वो हो गया। फिर उसके बाद 28, इन सबको जोड़ दोगे 28 आएगा, 28 भाग में 5, इसको सॉल्व कर दो, आपके पास क्या आएगा, 5.6, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हो गया हमारा ये पूरा का पूरा वर्कशीट।
उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है? कहीं सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।